आज माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी मंगलवार 11 फरवरी 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। AQI का स्तर 31 पॉइंट है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह विगत वर्षों के दृश्य हैं और दिव्य शंखनाद के संकलन से हैं। संदर्भ यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी की होली के दंडारोपण की परंपरा का अति विशिष्ट रूप से निर्वहन किया जाता है। इसे रोपणी का उत्सव भी कहते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इसकी क्या भावना है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और सेवा क्रम किस प्रकार रहता है, आइए थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह श्री जी की नगरी में स्थित होली मंगरा से है और प्रभु श्रीनाथ जी के सेवक गण होली का डांडा मंदिर से यहाँ लाकर इसका पूजन कर रहे हैं। विधि विधान से यह संपूर्ण क्रम किया जाता है और तत्पश्चात होली के डंडा का रोपण किया जाता है। इस बार माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को संध्या के समय 6:26 के पश्चात यह डांडारोपण किया जाएगा। श्री जी में होने वाले 40 दिवसीय वसंतोत्सव के तहत इस भाग के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। व्रज की प्राचीन परंपरा के अनुसार माघ शुक्ल पूर्णिमा को होली का दंडारोपण गांव के चौक अथवा गांव के बाहर किया जाता है। व्रज में यमुना पुलिन गिरिराज जी सहित अनेक स्थलों पर होली का दंडारोपण किया जाता है। इसी भाव से प्रभु श्रीनाथ जी में होली मंगरा सहित नगर के विविध स्थलों पर भी यह दंडारोपण किया जाता है। देश विदेश की पुष्टि मार्गी हवेलियों एवं मंदिरों में भी यह क्रम किया जाता है। इसके पीछे भावना यह है कि प्रभु ब्रज भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए रस क्रीड़ाएं करते हैं। आगामी 30 दिनों तक यह लीला निर्विघ्न चले, इस भावना से ब्राह्मण स्वस्ति वाचन मंत्रोच्चार आदि कर यह दंडारोपण करते हैं। इसी भावना से प्रभु श्रीनाथ जी में भी यह परंपरा निभाई जाती है। श्रीनाथ जी मंदिर के पंड्या जी खर्च भंडारी सहित अन्य सेवकों के साथ मिलकर यह परंपरा निभाते हैं। वहीं होली का प्रदीपन फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार 14 मार्च 2025 को प्रातः 6:45 से पूर्व किया जाएगा। रोपणी उत्सव का क्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से पंड्या जी, खर्च भंडारी जी, घी घरिया जी, अन्य सेवक गणों के साथ नवनीत प्रिया जी तथा श्रीनाथ जी के कीर्तनिया जी, श्रीनाथ बैंड आदि सभी कीर्तन करते हुए मंदिर से होली मंगरा पहुंचते हैं। वहां मंत्रोच्चार के साथ होली का दंडारोपण होता है। इसके पश्चात के दिनों में यहाँ कांटों की ढेरियां लगाकर होलिका तैयार की जाती है। परंपरागत रूप से बनाई जाने वाली विश्व की यह सबसे बड़ी होलिका होती है। रोपणी उत्सव के साथ ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी कई परिवर्तन होते हैं। इस दिन से ही गुलाल की फेंट अथवा पोटली भरी जाती है।
पुष्प छड़ी धरी जाती है, पिचकारी पधराई जाती, गुलाल अबीर का भारी खेल होता है, झांझ ढप बांसुरी आदि वाद्य भी बजाए जाते हैं। इसके आगे के 10 दिन धमार के दिवस रहते हैं। आइए अब कुछ विशेष तथ्यों से आपको अवगत कराते हैं। क्या आप जानते हैं प्रभु श्रीनाथ जी की होली के डंडे की लंबाई अर्थात ऊंचाई कितनी होती है? मंदिर सूत्रों के अनुसार यह लंबाई 32 फुट होती है। नियमानुसार इस पर 108 कांटे की मथारियां अथवा ढेरियां लगाई जाती हैं, परंतु यह आवश्यकता के अनुसार अधिक हो सकती हैं। लगभग 15 फुट अथवा इससे भी थोड़ा अधिक गोलाकार त्रिज्या में यह होली बनाई जाती है, क्योंकि इन दिनों प्रभु भक्तों को सख्य भाव की भक्ति का दान करते हैं, अतः मान के पद नहीं गाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं होली के डांडे को प्रहलाद जी के स्वरूप में माना जाता है, अतः होलिका दहन के पश्चात डंडे को सुरक्षित रख लिया जाता है। यह परंपरा आपको और कहीं भी दृश्यमान नहीं होगी। इतने गूढ़ भावों के साथ किसी उत्सव को मनाना क्या आपने कहीं और देखा है? इन अद्भुत परंपराओं से आप स्वयं को और युवाओं को जोड़िए और इसके आनंद को महसूस कीजिए। रोपणी उत्सव पर प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा में भी विशेष क्रम रहता है। प्रभु श्री जी के इस विशेष सेवा क्रम सहित प्रभु के दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। इस प्रकार की और भी विशिष्ट जानकारियों के लिए जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करें। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों 40 दिवसीय वसंतोत्सव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर अबीर एवं गुलाल से खेल किया गया है, अर्थात चिड़ियां उकेरी गई हैं। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्रों की सजावट
की गई है। यह उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को एवं पिछवाई आदि को खिलाने से पहले प्रभु के श्री चरणों को ढक दिया जाता है। प्रभु के सन्मुख पधराए गए गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए दो पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने दोहरे रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनमें श्वेत एवं लाल रंग के वस्त्र हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाई है, जो श्वेत रंग की है। प्रभु को आज लाल रंग का कटी पटका धराया हुआ है, साथ में लाल रंग की मलमल का कमरबंद भी धराया है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज हरे रंग के धराए गए हैं। इन सभी वस्त्रों पर अबीर, गुलाल, चंदन और चौवा से टिपकियों का खेल किया हुआ है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण एवं मीणा के फागुन वाले धराए हैं। श्री कंठ में धराई कंठी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज लाल रंग की गोल पाग धारण की हुई है, जो मोतियों से सुसज्जित है। पाग को भी गुलाल, अबीर, चंदन चौवा से खिलाया है। पाग पर आवरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को आज जमाव का अर्थात नागफनी का कतरा धराया गया है। दाईं ओर लूम भी धराई हुई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज आभरण से मिलवा ही अर्थात स्वर्ण जड़ित लाल, मीणा एवं मोतियों से सिद्ध कर्ण फूल धराए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें पीले और गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी ने आज दाएं श्री हस्त पर स्वर्ण जड़ित श्याम मीणा से सिद्ध वेणु जी धारण की हुई है। साथ में सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को स्वर्ण जड़ित श्याम मीणा वाले वैत्र जी धराए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने श्वेत रंग के लाल हाशिया वाले मौजा जी धराए हैं, जिन पर नूपुर एवं पेंजनिया भी धराई हुई है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर
पुष्पों के सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें वसंतोत्सव की भावना से पट चीड़ का रंग बिरंगी चीड़ के मोतियों के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण जड़ित मीना वाली पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय खेलत फाग हरि जुवतिन संग, राजभोग के समय अष्टपदी गाई जाती है, जिसमें रहो रहो बिहारी जू। संध्या आरती के समय नवल वसंत नवल वृंदावन, शयन के समय ऋतु बसंत वृंदावन बहरत, पौढ़वे के समय खेलत खेलत पौढ़ी श्री राधे कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इन दिनों मान के पदों का गायन नहीं होता है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बढ़ेकर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। कटी पर पटका धराया रहता है। श्री मस्तक के आभरण भी बड़े कर लिए जाते हैं और लोम तुर्रा रुपहरी धराए जाएंगे। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलेंगे। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शिशिर ऋतु के तहत वसंतोत्सव की सेवाएं प्रारंभ हो जाने से अब प्रभु श्री जी की सेवा में फलों का भोग विशेष अरोगाया जाता है। इसमें भी फलों के खेल के साज भी प्रभु को अरोगाए जाते हैं। तो संध्या समय साठा अर्थात गन्ने की गठेलियां और अन्य जैसे कि रतालू की चटनी आदि भी अरोगाए जा रहे हैं। इनके साथ विविध प्रकार के संधाना और पतले पनिहारे भी अरोगाए जा रहे हैं। राजभोग के दर्शनों में प्रभु श्री जी के दर्शन करने आए वैष्णवों पर भी गुलाल अबीर छांटा जा रहा है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। घोषपति सुत जाके वसिए घोषपति सुत गाइए जाके वसिए
ब्रज सुंदरी नव सत साजे गावत खेलत आ गई जावा घोषराय दरबार लाल बल झूम जाय नैन भर देखिए सुंदर नंद कुमार नील पीत पट मंडिता उर गज मोतीन हार लाल बल झूम सखा संग अति रस बरे पहरे विविध रंग गीत विचित्र कोलाहल और ब्रजवासीन लाल बल झूम डिम डिम दुंदोबी झालरी कुंज मुरझ डप मदन भेरी राय गिड़ी गिड़ी बिच बिच बेन रसार लाल बल झूम घोष नृपति सुत पाइए जागे बसिए अति रस भरी ब्रज सुंदरी देत परस्पर रे अंचल पट मुख दे हसी मोहन वदन निहार लाल बल झूम पहलो झूमक ताई को
तूके देत आई जय बाल बल घूम रतन खचित पीत काया नव कुम कुम जल सो पियसन मुख वे चिराग। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।